रमज़ान एक्टिविटीज़ 2022 क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो मैं करा रही हूँ और क्यों करा रही हूँ ये वाली एक्टिविटीज़, ये सब आप जानेंगे आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, ये प्यारा सा जो ट्री आपको नज़र आ रहा है जो हमने बनाया है इस बार, साथ साथ चीज़ें आप देखते जाएंगे। अब लैंप नज़र आ गया। खैर, ट्री, द पर्पज़ ऑफ ट्री इज़ के एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं डेली की। एक्ट ऑफ काइंडनेस, हर रोज़े का अलग, और जो कि हमने लीव्स के पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो जब फर्स्ट रमज़ान होगा तो उसके लिए फ़र्स्ट रमज़ान की एक्टिविटी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यानी इस तरह से हमने 30 एक्टिविटीज़ लिखी हैं, 30 एक्ट ऑफ काइंडनेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मेक होममेड ईद गिफ्ट्स फॉर लव्ड वंस, 5th रमज़ान पे ये करना है आपने। और फर्स्ट पे क्या है, हेल्प सेट द टेबल फॉर इफ्तार। और 9 पे क्या है जी, नहीं नज़र आया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब हमने लिख लिया है। एक्ट ऑफ काइंडनेस लिस्ट आपको आराम से इंटरनेट से मिल जाती है, आप ढूंढ लें तो वो सारी हमने डिस्प्ले कर दी है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्री इस बार क्यों बनाया, मैंने एंड पे बताती हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमने ट्री अच्छा सा डेकोरेट कर लिया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये बच्चों को देखने में, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का था। एंड थोड़ा सा हमने ग्लिटर लगा दिया आउटलाइन पे, तो वो भी बच्चे काफ़ी उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। रमज़ान की डेकोरेशंस करना क्यों करते हैं हम, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, वरना मैं आपको बताऊंगी आगे एंड में जाके, जब मैं आपको पहले सारी एक्टिविटीज़ दिखा लूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट ईयर के ही जो डिस्प्लेज रखे हुए थे वो हमने डिस्प्ले किए ऑन द डोर। इस बार हमने लगा दिए, उसमें था, अच्छा ये तो एक वेलकम, ठीक है, ये भी लास्ट ईयर का ही था हमारा। कॉर्नर एक सेट किया हमने, मस्जिद इसको बनाया, मतलब यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे बच्चे। और ये है रमज़ानुल मुबारक, ताकि बच्चा लिखा हुआ देख ले, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। फिर हैं तीनों अशरे की दुआएं, और एक कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है, रमज़ान कैलेंडर, जिस पे हम इस तरह से स्टिकर्स लगाएंगे हर रोज़े के कि कौन सा रोज़ा है आज। ठीक है, तो अब आज तीसरा रोज़ा था, मतलब जब ये वीडियो रिकॉर्ड की मैंने ये वाली, तो तब इसलिए हमने 3 तक स्टिकर लगाए हुए हैं। 4th रमज़ान वाले दिन हम 4th पे स्टिकर किसी बच्चे से लगवा लेंगे या ख़ुद लगवा लेंगे। अगेन ये काउंटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि मंथ में कितने डेज़ होते हैं, और फिर आज कौन सा रोज़ा चल रहा है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमें इससे मिल जाएंगे कि दिस इज़ द मेन पर्पज़। और इस दफ़ा ट्री पे भी हमारा वही रोज़ों का काउंट चल रहा है, तो उससे भी छोटे बच्चे को काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मंथ में कितने डेज़ होते हैं, आज कौन सी डेट है, और आज कौन सा रोज़ा है, और पहला अशरा है। वरना कई लोगों को ना अशरे का मीनिंग ही नहीं आता, 10th में जाके पूछ रहे थे अशरे का क्या मतलब है। और ये रही वर्कशीट्स जो कि बनाई है मैंने, रमज़ान जर्नल ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब 1 क्लास का बच्चा इसको कर लेगा या उससे ऊपर। ये देखें, रमज़ान, ठीक है, फर्स्ट अशरा, ये है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, नमाज़ों को वो टिक टिक करेगा पहले रोज़े में। फिर है फास्ट के रोज़ा रखा कि नहीं, आज तरावी पढ़ी कि नहीं, कुरान पढ़ा कि नहीं, दुआ मांगी आपने, मतलब पहले अशरे की दुआ यानी कि ज़िक्र। ठीक है, उसके मतलब पहले अशरे की दुआ भी पढ़ी, और इसके अलावा और ज़िक्र भी किया आपने तस्बीह पे, या मतलब हर वक्त पढ़ते रहे आप। गुड डीड्स, कोई अच्छा काम किया आज के दिन में आपने। तो ये इस तरह से पूरे फर्स्ट 10 डेज़ का बच्चा टिक टिक करेगा, जो जो काम वो करता जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रेड ऑन टाइम, ठीक है, कितनी नमाज़ें टाइम पे पढ़ी, टोटल नंबर ऑफ मिस्ड प्रेयर्स, एंड व्हाट विल आई चेंज फ्रॉम टुडे टू मेक श्योर आई प्रे ऑन टाइम, कि मैं टाइम पे प्रे करूँ, उसके लिए मैं क्या चेंज करूँगा अगर मैं नहीं करता रहा तो। टोटल नंबर ऑफ़ फास्ट, टोटल नंबर ऑफ़ मिस्ड फास्ट, मतलब ये पूरे 10 रोज़ों के बाद ये फिल होगा ना। व्हाट विल आई चेंज फ्रॉम टुडे टू मेक श्योर आई फास्ट डेली। ठीक हो गया। इसी तरह से ये सेकेंड अशरे के लिए सेम, और ये थर्ड अशरे के लिए है। उसके बाद होगी रमज़ान रिपोर्ट, कौन सा अशरा चल रहा है, ये गुड डीड्स टू लर्न, कौन से अच्छे काम हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ, या गुड हैबिट्स कह लें। लर्निंग फ्रॉम कुरान, कुरान मैं डेली पढ़ रहा हूँ,
तर्जुमे के साथ, तो मैं उससे क्या सीख रहा हूँ। कोई इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे मेरे दिल को लगी हो या अच्छी लगी मुझे। बैड हैबिट्स मेरे अंदर कौन कौन सी हैं, उनको मैं कैसे चेंज करूँगा, क्या मैं उसके लिए स्टेप उठाऊँगा। बेस्ट इफ़्तार, किस दिन इफ्तारी में बहुत मज़ा आया या आपकी मज़े की चीज़ें बनी, फेवरेट बेस्ट सहरी कौन सी थी, बेस्ट डीड्स आपने कौन से किए। और ये भी मतलब एक अशरे के बाद है ये, ठीक है। चैरिटी वर्क आपने कोई किया कि नहीं, कितना किया। दुआ चेक के जब दुआ मांगी तो आपने किस किस के लिए दुआ मांगी, फॉर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स फैमिली, प्रॉफिट्स कंपेनियन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, योरसेल्फ, फोर्स एंड कंट्री। अब इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बच्चे को सिर्फ एक गाइडलाइन देने की कोशिश की गई है कि उसको पता हो कि दुआएं सबके लिए भी मांगते हैं और अपने लिए भी मांगते हैं और दुश्मनों के लिए भी मांगते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक हो गया, अपनी कंट्री के लिए मांगनी है, फ्रेंड्स के लिए मांगनी है, पेरेंट्स के लिए, सब। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गई माई ईद प्रिपरेशन। अच्छा, ये आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये अशरे वाली है ना, रमज़ान रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तीनों अशरे के 3 पेजेस हो जाएंगे, आप प्रिंट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर ईद प्रिपरेशन आ जाएगी और ये लैलतुल कदर है। तो लैलतुल कदर ऑब्वियसली ईद से पहले आएगी, तो इसको हम देखते हैं पहले। लैलतुल कदर, सीकिंग लैलतुल कदर। लैलतुल कदर को आप कैसे तलाश करते हैं, मतलब ये रात जो है कैसे पता चलता है कौन सी रातों में से है, और उसकी कुछ निशानी होती हैं जो आप बच्चे को बताएंगे, तो देन ही विल राइट इट हेयर। हाउ टू सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए आपको। लैलतुल कदर रिवॉर्ड, अगर कोई लैलतुल कदर रात पा लेता है, उसमें इबादत करता है, तो उसको क्या इनामात मिलते हैं। लर्न विद लर्न एंड राइट सूरतुल कदर। सूरतुल कदर याद करके आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। एक पेज और प्रोवाइड कर दें अगर ये जगह कम लगे तो। अरबिक भी लिखें और ट्रांसलेशन भी लिखें, दोनों चीज़ें याद करें, ठीक हो गया। मतलब ये उस रात को आप ये भी काम कर सकते हैं ना। चैरिटी आपने की उस रात को, ठीक है। और नाइट इबादत, उस रात को क्या क्या इबादत आपने की या क्या क्या आप करेंगे। बेस्ट मोमेंट ऑफ द नाइट, पूरी रात इबादत की, कौन से टाइम पे आपको बहुत मज़ा आया और क्यों मज़ा आया, मतलब यू जस्ट हैव टू टेल योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस करनी है। ईद प्रिपरेशन आ गई, ठीक है। रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, फितराना दिया है, जस्ट टू चेक दैट कि ईद एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईद। जो रोज़े रखते हैं उनके लिए ईद का एक अलग मीनिंग होता है। तो जस्ट ट्राइंग टू इनकरेज द चाइल्ड के उनको पता हो कि रोज़े रख के तो फिर ईद मनाने का मज़ा आता है। रोज़े नहीं रखे, मतलब अल्लाह माफ़ करे कि इतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट आम हो चुका है कि नहीं रखने रोज़े, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को भी। बट यू हैव टू स्टार्ट इट विद योर चाइल्ड, क्योंकि बच्चे को ही ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, इसलिए वो बड़ा होकर रोज़ा नहीं रख पाता। ड्रेस, यहाँ पे आप अपना ड्रेस ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने ड्रेस का फैब्रिक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईद पे क्या क्या डिशेस बनेंगी, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आप अपनी ज्वेलरी कौन सी पहनेंगे, आप उसको लिख भी सकते हैं। यू कैन राइट इट और यू कैन ड्रॉ इट, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ईद के दिन कौन सी इबादत करनी चाहिए, सारा महीना रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी और ईद वाले दिन नमाज़ें ही नहीं पढ़ते लोग। तो हमें कॉन्सेप्ट देना है ये बच्चे को कि ऐसा नहीं होता बेटा नमाज ईद वाले दिन माफ़ थोड़ी होती है तो उस दिन भी इबादत करनी चाहिए, उस दिन भी चैरिटी करनी चाहिए, और उस दिन भी नमाजें तो कम से कम पढ़नी चाहिए भाई, फजर ज़ोहर, ईद डेज सुन्ना। हाँ, ये देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईद के दिन सुन्नतें कौन कौन सी होती हैं। गुस्ल करें, क्लीन ड्रेस। अच्छा, आई हैव रिटन हेयर क्लीन ड्रेस नॉट न्यू ड्रेस। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि नए कपड़े ही पहनने हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि चीज़ों को वेस्ट करने से भी बचना चाहिए, ईट स्वीट डिश बिफोर प्रेयर। ईट प्रेयर लिख दिया से प्रेयर कहना था, ठीक है, हो गया, चलो मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। और ईद की तकबीर, ठीक है, तकबीर भी पढ़नी होती है ईद वाले दिन। और ये जो ईद डे इबादा है वहाँ पे भी हम लिखेंगे तकबीर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को बताएंगे, मतलब ये पेरेंट्स के लिए भी एक चेक हो गया कि उन्होंने ये चीज़ें बतानी है और आपसे सुनने के बाद बच्चे लिखेंगे। लेकिन जैसे 1 क्लास का बच्चा छोटा है या इवन आप प्रेप वाले को भी कराते हैं तो आप उसको खुद ही लिख देंगे ना, कोई बात नहीं, उसके सामने खुद ही लिख दें, इसको अच्छा सा कलर करें, स्टिकर्स पेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं,
यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप खुद भी ये बच्चे को सॉल्व करके दे सकते हैं। इनकी आप 2 कॉपीज़ प्रिंट करा सकते हैं। एक आप खुद से पूरा बना दें, फिल कर दें, कलर कर दें, तो बच्चे को एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे करना है। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी और पेजेस भी शामिल कर सकते हैं। आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँ। फिर भी इंशाल्लाह और चीज़ें शामिल होती रहेंगी जैसे जैसे आगे रमज़ान आएगा। एंड बहुत इसको और ज़्यादा हम एलेबोरेट कर लेंगे, लेकिन राइट नाउ मैं इतना कि इसको कर पाई हूँ। एंड जस्ट टेल मी कि कैसा लगा आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट, और क्या क्या और एडिशन इसमें होना चाहिए था ताकि हम सबको और आइडिया मिल जाए। अच्छा, अब हम देखेंगे जो छोटे बच्चों के लिए है। अच्छा, ये नमाज के पोस्चर्स हैं सारे, जिनको मैंने ट्रेस किया है। इतने अच्छे से ट्रेस नहीं हुए, ये इंटरनेट से ही ऑब्वियसली मैंने लिए हुए हैं। एंड आई हैव जस्ट सिलेक्टेड फ्यू जो कि मैं ख़ुद यूज़ करने वाली थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो बिल्कुल इसका क्रेडिट उनको ही जाता है जिन्होंने बनाए हुए हैं। और जो पिछली लिस्ट थी उसमें मैंने ख़ुद सारा कुछ बनाया नहीं, कह लें कि उसका लिखा है। डिज़ाइन वगैरह मैंने देख लिया, मतलब जो मुझे कुछ जर्नल्स के अच्छे लगे तो मैंने उनसे कुछ कुछ पेजेस लेके वैसा कर लिया, और बाकी उसके अंदर मैंने जो फिल उसको किया है और जो एक्टिविटीज़ वगैरह सब रखी हैं वो मैंने खुद से रखी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे बच्चों के एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर जस्ट रेडीमेड, वैसे की वैसे उठा के मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ ट्रेस करके। और क्योंकि ऐसा होता है टाइम्स कि हम इंटरनेट से कॉपी करते हैं तो वो फिर प्रिंट नहीं आता या क्लियर प्रिंट नहीं आता, छोटा आ रहा होता प्रिंट। तो आई हैव जस्ट ट्राइड कि चलो इस तरह से हो जाए। अच्छा, ये नमाज के छोटे बच्चों के जस्ट कलर करेंगे और चलो नमाज के उनको कुछ पोस्टर्स याद हो जाएंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जब बताएंगे ये क़याम है सुजूद, आप एक पेज पे 2-3 दिन लगाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। फिर ये लैलतुल क़द्र की दुआ है। इसी तरह आप अशरों की दुआएं भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, और नहीं तो हम इसी को कलर करके तो हम खुद से भी दुआ लिख के तो बच्चे को वो करा सकते हैं। यानी कि ये आप ये कटिंग ले लेंगे और इधर दुआ वाली जगह पे आप अपनी दुआएं लिख देंगे तीनों अशरों की, ठीक है। फिर ये देखें, इट कुड बी अफ्तार टेबल। फिर ये रमज़ान उर्दू में लिखा हुआ है बड़ा सा करके, और रमज़ान इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़ा सा करके। और ये मेज़ है ज़बरदस्त सा, मतलब इसको जस्ट चाइल्ड विल सॉल्व के मस्जिद में जाना है इन्होंने। फिर ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक स्पॉट द डिफरेंस के दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बताएं। एंड देन दिस इज़ द मॉस्क, है ना, इसमें भी कलरिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगेन यू कैन डू द कलरिंग फॉर योर चाइल्ड। इसकी आप 2 प्रिंट करा लें, एक में आप खुद से प्रिंट करके उसको स्टेपल करके अच्छा सा अपने बच्चे के लिए एज अ सैम्पल रख दें, और डेली अपने बच्चे को भी आप इसमें इन्वॉल्व करें और करें, मिलके सॉल्व करें। रमज़ान का नाम बार बार लेंगे, रमज़ान बच्चा लिखा हुआ देखेगा एंड ऑल दैट, ठीक हो गया। और ये दोनों PDFs फ्री अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ देम, ठीक हो गया। और अपने मज़ीद आइडियाज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और राइट, चलो जी, अब मैं आपको रीज़न्स बता दूँ कि हमें डिकोर क्यों करना चाहिए, और मैंने क्या कहा था, हमें ट्री क्यों मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा, डेकोरेशन इज़ अगेन ज़्यादा जब आप सर्च करते हैं ना डिकोर, तो ज़्यादा जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं वही डिकोर कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की, ऑनेस्टली, बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, वी लिव इन अ मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ पे इतना इशू नहीं होता, हर तरफ ऑलरेडी गहमा गहमी होती है, सब लोग रोज़े रख रहे होते हैं, आपके मोहल्ले में मस्जिदों में ऐलान हो रहे होते हैं, यू नो। तो डेकोर का मकसद यही होता है कि बच्चे को ये फील कराना कि देयर इज़ एन इवेंट एंड देयर इज़ समथिंग स्पेशल जो है ना वो हो रहा है। तो इसलिए इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी हम कर लें तो दैट विल बी इनफ। जैसे कि वेलकम लगा लिया और वो जो रमज़ान का लिखा हुआ लगा लिया, ठीक है। अब रमज़ान लिखा हुआ लगाना, अशरे की दुआएं लिखी हुई लगानी, यू नो, इनका पर्पज़ आपको ऑलरेडी पता है कि छोटा बच्चा जो है वो लिखे हुए वर्ड्स देखेगा, उसको पढ़ेगा, कल को उसको आसानी होगी उनको लिखने में, मतलब। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं हंस रही हूँ नहीं, इट इज़ नॉट अ लाइट थिंग। हमें बच्चे को सब कुछ दिखाना होता है, यू नो, उसको सब कुछ नज़र आना चाहिए, हर वर्ड, हर चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट हो, ताकि कल को उसको वो लिखने और पढ़ने में आसानी हो। तो इसलिए डेकोर रिलेटेड इन चीज़ों के होना चाहिए, खाली झंडियाँ शंडियाँ लगाने की बजाय, या यू नो। और ये है कि बच्चे थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं, यू नो, एंड दे फील हैप्पी
और फिर वो ज़्यादा सीखते हैं। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद जो ट्री मैंने बनाया ना, ये आप लोग भी अगर सर्च करते होंगे इंटरनेट पे तो ये हमें काफ़ी चीज़ नज़र आती है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी पिछले 2-3 सालों से। आई थॉट इट इज़ यूज़लेस, मतलब ठीक है ना भाई, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है जाके, क्योंकि कोई एक्टिविटी आप देखते हैं आप कहते हैं ले छोड़ो दफ़ा करो। और मुझे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता था, लेकिन इस साल मैंने उसको जब दोबारा देखा, क्योंकि आपके अपने ब्रेन में भी तो चीज़ जाते जाते टाइम लगता है ना, जैसे बच्चे की भी ब्रेन में चीज़ जाते जाते टाइम लगता है। ये तो हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है ना कि हम कहते हैं जी मैंने पढ़ा दिया अब चल तू सुना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑलरेडी हम इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस करते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप कोई नई चीज़ सुनते हैं देखते हैं तो वो एकदम से आपको नहीं भी इम्प्रेस करती, नहीं भी अच्छी लगती। कई लोग बड़ा आपके सामने तारीफ़ें कर रहे थे, आप खुद वो चीज़ आप ये क्या था तो इट डिपेंड्स कि आप अभी खुद उसको शायद अंडरस्टैंड करने के लेवल पे नहीं पहुंचे होते ये भी होता है तो मैं फिर इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इस साल पहुंच गई, तो मुझे अच्छी लगी ये एक्टिविटी ना कि इससे क्या होगा कि गुड डीड्स, क्योंकि आप मैंने भी यही सोचा कि छोटा बच्चा देखें, उसको हम बताएंगे ना कि अच्छे काम कौन कौन से होते हैं, उसको क्या पता। एक तो हम दिखाएंगे, जो कि हम हिसाब का ही दिखाते हैं बच्चे को कि अच्छे काम कौन से हैं, खुद भी हम कौन से इतने अच्छे काम कर लेते हैं। तो मुझे इस हवाले से ये चीज़ ने थोड़ा अपील किया इस बार कि आप एक गुड डीड्स को नेम कर देंगे और उस दिन के लिए उसको डेडिकेट कर देंगे, और वो पूरा दिन बच्चे के दिमाग में वो चीज़ रहेगी। तो इस तरह बच्चा देखो ना 30 नेकियां सीख लेगा। और इवन हम इतने बड़े होके भी हमें नहीं एट टाइम्स पता चलता कि नेकी कौन सी है और बुराई, नहीं पता चलता, सिवाय ये कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमें पता है कि अच्छा झूठ ना बोलो, ये ना करो। तो इसमें जो थे वो लिटिल लिटिल थिंग्स थी। कुछ तो मैंने ली, कुछ मैंने अपने पास से बना ली, एंड देवर, बल्कि मुझे वो भी लिस्ट आपको देनी चाहिए थी, है ना। चलो फिर सही। तो इसलिए कि छोटी छोटी सी नेकियां आप लिख लें और वो बच्चा जो है वो उनको करेगा और बच्चे को याद होंगी। तो इस हवाले से मुझे ये चीज़ काफ़ी अपील की, क्योंकि जब हम ट्री पे देखेंगे कि अच्छा जी आज टुडे 4th ऑफ रमज़ान, तो हम आज क्या करेंगे, सारा दिन हमने ये काम करना है या इस काम को करना है। जैसे इफ्तार टेबल सेट करना है तो बच्चा देखो ना सुबह से सुनेगा अच्छा भी आज इफ्तार टेबल सेट करना है इंशाल्लाह, तो उसको ये भी पता चलेगा कि घर में हेल्प कराना, मामा की काम कराना अच्छी बात है। वरना बच्चे ऑनेस्टली कहते हैं कि ले मैं करूँ, ये क्यों करूँ मैं। तो इससे हमें ये भी मौका मिल जाएगा कि हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये नेकियां होती हैं, इनका सवाब मिलता है और अच्छी बात होती है ये काम करना। वरना हमें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि बच्चा कहे क्यों मैं करूँ, तो अब आगे से उसको क्या कहें। हाँ, क्या कहें, क्योंकि जब पॉजिटिव पेरेंटिंग आप करने की कोशिश करते हैं तो आप एकदम से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तो खुद पॉजिटिव पेरेंटिंग हुई नहीं हुई भाई, हमारे कुत्ते खा खा के हम तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो वी डोंट वांट टू डू द सेम इफ़ विद आवर चाइल्ड, तो फिर हमारे पास दूसरा मटेरियल होना चाहिए ना, फिर और क्या करना है हमें। तो इसलिए ठीक है ना, अच्छी रीज़न है ना ये। ठीक हो गया, तो चलें आप भी ज़रूर शेयर करेंगे कौन सी एक्टिविटी आपको अभी लाइट लगती है, आप इसको हल्का लेते है ना। काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, हम देखते हैं तो हम कहते ले छोड़ो भाई। हाँ, कुछ छोड़ने वाली भी होती हैं, खैर मैं ये नहीं कह रही हर ही अच्छी होती होगी, लेकिन खैर अपने लर्निंग स्टाइल को ज़रूर पहचानना चाहिए कि कुछ चीज़ें सालों में जाके समझ आती है, और इसीलिए बच्चों में भी थोड़ा रहम करना चाहिए, कुछ चीज़ें सालों में जाके समझ आएंगी, फ़ौरन कैसे बच्चा सुनाएगा, है ना। चलें जी, अब रमज़ान एक्टिविटीज़ जो हैं थोड़ी सी हो गई लेट मेरी तरफ से, बस इसीलिए क्योंकि काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ रही थी और कुछ फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था, फिर ऊपर से रोज़े जब स्टार्ट हो गए तो रोज़ों में आप ऑलरेडी काफ़ी बिजी हो जाते हैं। और आज मैं सुबह आई हूँ, रोज़ा रख के फजर पढ़ के स्कूल आ गई हूँ फ़ौरन से, और क्योंकि मुझे वीडियो वरना कल तो मैं रोज़े के साथ 12 बजे जब बैठी कंप्यूटर पे तो मेरे से लिटरली काम ही नहीं हुआ, हालांकि मैं इतना ज़्यादा उसको रेडी होके बैठी, मैं ये वीडियो बनानी थी कल, लेकिन इसलिए आज सुबह आ गई, मैंने कहा नहीं भाई वीडियो बन जाए, अब रोज़ों के बाद जाके मैं अपलोड करूँगी रमज़ान एक्टिविटीज़। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मतलब इसलिए आपने भी ये नहीं सोचना ले अब तो इतने रोज़े गुजर गए, कहाँ कौन सा रोज़ा है आज, आज 5th, हाँ आज 5वां रोज़ा माशाल्लाह। तो कोई बात नहीं, छठे रोज़े से हम शुरू कर देंगे, ये 7वें रोज़े से शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि हम लेट हो गए, जैसे मैंने नहीं सोचा कि हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी माशाल्लाह पूरा रोज़ा वो पड़ा है, महीना पड़ा है,
तो यही तो फ़ायदा रोज़ों का, कोई 1-2 दिन के रोज़े थोड़ी होते, पूरे महीने ही होते हैं। ठीक हो गया, चलें। ज़रूर आपने अपनी कमेंट्स, अपनी राय शेयर करनी है। मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं कमेंट्स में, ठीक है। लाइक करेंगे आप इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, और कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बेटा 1 मिनट, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए।